सौरभ शुक्ला गुज़िश्ता 40 में करबला में थे, वो चले और उन्होंने टीवी पर जो भी फिल्म बनाई इधर बिकन वायरल एंड ये हरम के अंदर कंप्लीट शूटिंग करके बहुत इतना अच्छे बाइट्स बनाए टीवी से। अब टीवी से निकल कर ये खुद एक रेड माइक एक को एडिटर है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और हजरत इमाम हुसैन का परचम लाल है तो हमारे माइक का नाम भी लाल है, रेड माइक, क्योंकि दोनों जगह बात संघर्ष की होती है। और बहुत कम लोग हैं कंप्यूटर बाबा को सुन रहे थे। कंप्यूटर बाबा हम उन चंद हिंदुओं में से हैं जो पत्रकार के तौर पर करबला वॉक करके आए और शायद मानने वालों को, हमारे भाई शिया भाई और जो लोग भी जाते हैं वहां पर, उनको अरबईन के दिन इमाम हुसैन के रोजे को छूने का मौका ना मिल पाता हो, वो मौका हमें 2 बार मिला है। कहते हैं ना, करबला में एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास। करबला में एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास। पानी पीने वाले मर गए और जो प्यासे रह गए वो अपनी जिंदा। तो मैं तो जर्नलिस्ट आदमी हूँ, तो वहां गए तो अपना काम क्या है, जो हमारे श्रीनगर के सांसद साहब बता रहे थे कि मातम करें और आप जियारत करें, और जब वहां से आए तो उस पैगाम को, जिस पैगाम को लेकर के आप वहां से आ रहे हैं, उस पैगाम को अपनी जिंदगी में लागू भी करें, वो ज्यादा जरूरी है। और सितंबर का पहला हफ्ता था और अरबईन का दिन था। इमाम हुसैन के रोज़े में वहां पर आप समझिए कि आप कहां से इंस्पायर होते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, और आप जो पैगाम देख करके आ रहे हैं, जो आप महसूस करके आ रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि जो महसूस करके आ रहे हैं उसे हिंदुस्तान में जहां तक वो आवाज पहुंचा पाए, उसको वहां तक आप पहुंचाएं। तो करबला में अरबईन के एक दिन पहले आगा सुल्तान साहब ने इमाम हुसैन के रोजे में एक मजलिस रखी और बस आधे घंटे का वक्त शायद उनको मिला था, क्योंकि हर देश के लोग मजलिस कराना चाहते हैं इमाम हुसैन के रोजे में। वहां पर बहुत सारे इंडिया के लोग थे। कंप्यूटर बाबा सुनिएगा, काफी इंडिया के लोग थे। तो हम एज अ जर्नलिस्ट गए, हमारे साथ कुछ और जर्नलिस्ट थे, हम लोग का जर्नलिस्ट जरूर था, तो उन्होंने जूते उतार के वहां सीढ़ी पर रख दिए। आधे घंटे बाद जब हमारा वक्त खत्म हुआ और वापस आए, क्योंकि वहां लाखों की भीड़ होती है, तो हमारे जूते नहीं कर रहे। तो क्या किया था, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने जूते उतार के बाहर फेंक दिए। तो सब अपने जूते ढूंढ रहे थे। मेरे को लगा कि मेरे जूते तो अब यहाँ लाखों लोग हैं, जूते तो मिलेंगे नहीं। वहां पर एक ईरानी भाई मेरे दोनों जूते क्यों लेके खड़ा था, क्यों नहीं आया? लाखों लोग वहां पर। सो इवेंट टू है, मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप कह रहे मुझे आधे घंटे से डरा, कह रहे हैं यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर लाखों लोग हैं, एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग अरबईन के दिन करबला में मौजूद रहते हैं, और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, कहीं कोई चोरी नहीं, कहीं कोई बदतमीजी नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि इराक का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वो इसलिए कि इमाम हुसैन के मानने वालों का किरदार अच्छा है। तो उस किरदार को साथ लेकर के मैं यहाँ पर आया हूं, और इमाम हुसैन के लिए रोना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है जिस इंसाफ के लिए वो लड़े, और उनकी उस लड़ाई को जब जेल में बंद नेल्सन मंडेला याद कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता जिनका जिक्र कंप्यूटर बाबा ने किया, महात्मा गांधी ने लिखा है इमाम हुसैन के बारे में। महात्मा गांधी ने लिखा है कि वो इंस्पायर्ड, वो इमाम हुसैन के
लेकिन अपने किरदार में थोड़ा इमाम हुसैन ले आए हैं। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। अंत में आगरा सुल्तान साहब से बहुत बहुत ये गुजारिश है कि वो और इमाम हुसैन भी करें, ताकि जो मैसेज है वो और लोगों तक पहुंचे। अगर आप राम समझ रहे हैं, अगर आप कृष्ण समझ रहे हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट समझ रहे हैं, तो आप इमाम हुसैन भी समझें। और इमाम हुसैन का किरदार और इमाम हुसैन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब को भी हम अपने साथ लेते हैं। शायद अगर वो ना होती तो वो पैगाम जो इमाम हुसैन ने दिया अपनी शहादत से, वो हम तक ना पहुंचता। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे पहली जर्नलिस्ट थी, सबसे पहली सहाफ़ी थी, तो वो हजरत ज़ैनब थी। अंगूठे बाबा हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन थी। और जब लड़ाई में उनका बेटा शहीद हुआ तो उनसे बताया गया, उनको अंदर थी कि आपका बेटा शहीद हो गया है, तो मातम करने नहीं गई बात। उन्होंने कहा मैं मातम करने जाऊंगी तो मेरा भाई कमजोर पड़ जाएगा और उसे कमजोर पड़ने नहीं देना। तो हम इमाम हुसैन को अपने साथ लाए हैं, हजरत ज़ैनब भी अपने साथ लेकर आए हैं। तो आपको जहां जो मिले सीख लेना चाहिए और सीखने के बाद उसे लोगों को सिखा देना चाहिए। अगर आप अपने किरदार में इमाम हुसैन को नहीं ला पाए तो मातम का, मजलिस का ज़ियारत करने का कोई फायदा नहीं। बस बहुत